नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। तेलंगाना दक्षिण भारत का वो राज्य है जिसे जीतने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। दक्षिण भारत में कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी हमेशा से कमज़ोर ही रही है, पर लगता है कर्नाटक की तरह बीजेपी तेलंगाना में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है और इसके लिए बीजेपी रणनीति भी तैयार कर रही है। पर क्या बीजेपी 2023 में तेलंगाना का आगामी विधानसभा चुनाव जीत पाएगी या फिर टीआरएस लगा देगी जीत की हैट्रिक? और क्या होगा कांग्रेस का भविष्य? क्या बाकी राज्यों की तरह तेलंगाना में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा? इसी कड़क मुद्दे पर पेश है हमारे चैनल का सबसे सटीक ओपिनियन पोल। जब 2018 में तेलंगाना के विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब राजनीतिक गलियारों में हलचल थी कि टीआरएस सत्ता में वापसी नहीं कर पाएगी और इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, पर नतीजे बिल्कुल अलग आए। 2018 के विधानसभा चुनाव में टीआरएस ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की। टीआरएस को 46.9% वोट और 88 सीटें मिली, वहीं कांग्रेस को 28.4% वोट और 19 सीटें मिली। इन चुनावों में सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगा। बीजेपी को मात्र 7.1% वोट और एक ही सीट मिल पाई। इसके अलावा एआईएमआईएम को 7 सीटें, टीडीपी को 2 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट गई। विधानसभा चुनावों के 6 महीने बाद ही 2019 के लोकसभा चुनाव हुए। चुनाव पूर्व कहा जा रहा था कि टीआरएस लोकसभा की 17 में से 16 सीटें जीत लेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमें बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। टीआरएस को सबसे ज़्यादा 9 लोकसभा सीटों पर जीत तो मिली, पर बीजेपी ने 4 लोकसभा सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। इसके अलावा कांग्रेस को 3 और 1 सीट एआईएमआईएम को मिली। वहीं अगर लोकसभा चुनाव के वोट शेयर की बात करें तो टीआरएस को 41.2%, बीजेपी को 19.45%, कांग्रेस को 29.48% और एआईएमआईएम को 2.78% वोट मिले। लोकसभा चुनाव के बाद दुबक्का विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए, जिसमें बीजेपी ने सत्ताधारी टीआरएस को झटका देते हुए 1118 वोटों के अंतर से दुबक्का सीट पर बाजी मार ली। इस जीत के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हो गए। दुबक्का उपचुनाव के बाद दिसंबर 2020 में हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए। इस चुनाव में भी बीजेपी ने सबको अचरज में डाल दिया। टीआरएस को यहाँ 150 में से 56 सीटों पर जीत मिली, पर पिछले चुनावों की तुलना में टीआरएस को 43 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं बीजेपी के खाते में 48 सीटें गईं। पिछली बार की तुलना में बीजेपी को 44 सीटों का फायदा हुआ और एआईएमआईएम को 44 सीटें मिली। एआईएमआईएम को सारी सीटें ओल्ड हैदराबाद के मुस्लिम बहुल इलाकों से मिली, जबकि कांग्रेस को मात्र 1 ही सीट मिल पाई। अगर बात करें वोट शेयर की तो टीआरएस को 35.81% वोट, बीजेपी को 35.56%, एआईएमआईएम को 18.76% वोट और कांग्रेस को 6.68% वोट मिले। तो चलिए अब शुरू करते हैं तेलंगाना का ओपिनियन पोल और सबसे पहले बात करते हैं वोट शेयर की। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक टीआरएस को सबसे ज़्यादा 40% वोट मिल सकते हैं, जबकि बीजेपी को 30%, कांग्रेस को 21%, एआईएमआईएम को 2% और अन्य को 7% वोट मिलने का अनुमान है। तो अब हम बात करते हैं सीटों के आंकड़े की और देखते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं एआईएमआईएम की। एआईएमआईएम का जनाधार ओल्ड हैदराबाद के मुस्लिम बहुल इलाके तक ही सीमित है और हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार एआईएमआईएम को 2023 के चुनाव में 7 सीटें मिल सकती हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव में 18 सीटें मिल सकती हैं, जो कि कमोबेश 2018 के विधानसभा चुनाव जैसा ही प्रदर्शन है। अगली पार्टी है बीजेपी। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी तेलंगाना में एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरेगी और बीजेपी को 26 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। हालांकि तेलंगाना में सरकार बनाने के लिए बीजेपी को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। वहीं बात करें टीआरएस की तो हमारे ओपिनियन पोल में टीआरएस तेलंगाना में सबसे ज़्यादा 66 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल रहेगी। इसके अलावा अन्य पार्टियों के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। तो फाइनल आंकड़ा हम आपके सामने रखते हैं। टीआरएस को 66 सीटें, बीजेपी को 26 सीटें, कांग्रेस को 18 सीटें, एआईएमआईएम को 7 सीटें और अन्य पार्टियों को 2 सीटें मिल सकती हैं। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।